तो जब आप श्याम बाबू के साथ काम कर रही थी तब ऐसा बोला जाता था कि वो सरकार के करीब हैं। अब आप विवेक जी के साथ काम कर रही हैं, अब इनके लिए बोला जा रहा है कि ये सरकार के करीब है। ऐसा क्या है आप में कि जिस डायरेक्टर के साथ आप काम करती हैं वो बोल दिया जाता है ये सरकार के करीब है? मैं एक बात बताऊं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में लाला लैंड की बहुत सारी फिल्में बनती हैं, लव स्टोरीज बनती हैं, कॉमेडी बनती है, माइंडलेस कॉमेडीज बनती हैं, लेकिन जैसे ही वास्तविकता पे फिल्म बनती है सब लोगों को लगने लगता है कि कुछ सरकार से लेना देना तो होगा, जबकि सरकार वास्तविकता से लोगों को दूर भेजना चाहती है। वो चाहती है जितना लोगों को ना दिखे उनके लिए उतना अच्छा है। लेकिन हाँ, तब ये माना जाता था कि वो बहुत वेल कनेक्टेड हैं, और अब ऐसा माना जाता है कि विवेक बहुत वेल कनेक्टेड हैं। तो इन दोनों के बीच मेरे ख्याल से लोग मैच्योर हैं काफ़ी ये जानने के लिए कि ये सारी दंत कथाएं हैं, और कोई किसी एक व्यक्ति विशेष से क्लोज है या नहीं है उससे उसके काम पे कोई असर नहीं होता। मतलब अगर हमारी मान लीजिए श्याम जी की दोस्ती किसी से हुई भी हो अगर, तब भी उसका उनके काम से क्या लेना देना है। उन्होंने जो फिल्में बनाई वो तो सारी एंटी एस्टैब्लिशमेंट फिल्में थी। हमारी भी फिल्में देखिए एक तरह से एंटी एस्टैब्लिशमेंट फिल्में ही हैं, और जब तक आप नहीं होंगे उस तरह के मानसिकता के तो तब तक आप समाज को आईना कैसे दिखाएंगे। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, और हर आर्टिस्ट को थोड़ा तो मेरे ख्याल से एक रिवोल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है अपने काम के ज़रिए। जी मैम, जैसा कि आप लोगों का जब ट्रेलर लॉन्च हुआ उस वक्त एक खबर आई कि ट्रेलर लॉन्च को रोका गया और ट्रेलर लॉन्च नहीं होने दिया, और उसके बाद सोशल मीडिया के थ्रू या वैसे हम देखें तो कई सारी धमकियाँ विवेक जी के लिए मिली और उनको एक तरह से रोका जा रहा है। तो एक एक्ट्रेस के तौर पे नहीं, एक फिल्मकार के तौर पे नहीं, लेकिन पर्सनल एक पत्नी के तौर पे जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो पल्लवी जोशी के अंदर क्या चलता है और डर लगता है क्या? मैं सोचती ही नहीं, मैं सुनती ही नहीं, और मैं देखती भी नहीं, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे हूँ नहीं। तो मेरे ऊपर इन चीज़ों का कोई असर नहीं होता। जी ओके, लेकिन फिर भी एक पत्नी के तौर पे कुछ तो बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल नहीं। ओके, तो क्योंकि मैं अगर मेरे ऊपर असर होना अगर शुरू होगा तो मैं अपने पति के पैर खींचूंगी। तो मैं अपने ऊपर असर होने ही नहीं देती इन चीज़ों में। आप उनके लिए फ्री छोड़ते हैं कि जैसा आप जो करना चाहते हैं वो करिए? फ्री छोड़ते हैं मतलब काम तो हम दोनों साथ करते हैं, तो जितनी उनकी फिल्म है उतनी मेरी भी है, जितनी हिम्मत उनको दिखानी है उतनी मुझे भी तो दिखानी पड़ेगी। जी। सो जैसा आपने कहा कि आप दोनों की फिल्म है, तो जब फिल्म कोई भी आप बनाते हैं, या इसी की बात करें तो बंगाल फाइल्स की जब स्क्रिप्ट तैयार होगी और उन्होंने आपसे कहा कि आपको ये रोल निभाना है, तो एक एक्ट्रेस जो है वो सवाल करती है डायरेक्टर से कि ये सीन होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, किस तरह से आप लोग का डिस्कशन होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन चूंकि मैं प्रोड्यूसर हूँ फिल्म की, तो सबसे पहले जब स्क्रिप्ट आती है तो हम फिल्म की मेरिट्स पे ध्यान देते हैं। एक्ट्रेस का रोल तो बहुत बाद में आता है। पहले फिल्म की मेरिट्स, डीमेरिट्स, स्क्रिप्ट में क्या कमी है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कुछ चीज़ों पर हम अग्री करते हैं, कुछ चीज़ों पर डिसएग्री करते हैं, जो एक क्रिएटिव प्रोसेस होता है कोई भी दो क्रिएटिव लोगों के बीच में। तो वैसे वो एक प्रोसेस से हम जाते हैं, और जब एक बार स्क्रिप्ट फाइनलाइज हो जाती है कि फिल्म के हिसाब से ये सही है, उसके बाद जब कैरेक्टर ग्राफ करने लगते हैं तब उसमें कभी कभी दिक्कतें आती हैं कि देखिए फिल्म के हिसाब से ये सीन सही है, लेकिन ये कैरेक्टर ग्राफ के हिसाब से ये पॉइंट ए से पॉइंट बी कैसे पहुंची, क्यों पहुंची। तो फिर उसमें कभी कभी या तो हमें उस तरह से उसको अपने कैरेक्टर में ढालना होता है, और जो चीज़ें जो व्यक्त नहीं हुई है स्क्रिप्ट में वो हमें अपने एक्टिंग के ज़रिए व्यक्त करनी होती है, या तो फिर कभी कभी सजेशंस मान लिए जाते हैं कि हाँ भाई ये सही नहीं लग रहा है, ये ट्रैवल और स्मूथ होना चाहिए, तो उसके लिए कभी एक आध सीन ऐड किया जाता है या कुछ निकाला जाता है। सो जैसे आपने कहा कि डिस्कशंस होते हैं आप लोगों के, आई बिलीव कि बाकी एक्टर्स के साथ भी सेम तरीके का प्रोसेस विवेक सर का रहता होगा। बिल्कुल। फिर जब फिल्म कंप्लीट हो जाती है और फिल्म में काम करने वाले कुछ एक्टर्स ये आरोप लगाते हैं कि हमें डिसगाइज किया गया, हमको पूरी तरह से सच नहीं बताया गया, हमसे कुछ और काम कराया गया, तो आपका एक फिल्म निर्माता के तौर पे क्या रिएक्शन होता है? क्योंकि कि वो एक्टर्स झूठ बोल रहे हैं। ओके, सीधी सी बात है। सो जब भी ऐसे आरोप लगे हैं इस फिल्म के दौरान, आपके जो एक्टर्स उन्होंने लगाए, तो क्या आपने उनसे बात करने की कोशिश किया, उनकी तरफ से कुछ आया कि ये क्यों हुआ? क्योंकि फिल्म अभी रिलीज़ नहीं हुई है।
देखिए, जी। सबसे पहले स्टेटमेंट्स जिन्होंने किए हैं जी वो उन्होंने स्टेटमेंट्स बिल्कुल वैसे के वैसे किए हैं या मीडिया ने उसको कुछ बढ़ा चढ़ा के हमारे सामने पेश किया है। सबसे पहले तो सवाल ये उठता है, अगर ये बात सच है कि मीडिया ने कुछ उसमें तड़का लगा के छापा है, तो फिर एक्टर का कर्तव्य बनता है कि हमें फ़ोन करे और ये कहे कि इसमें आप प्लीज़ यकीन मत करिए, इससे हमारे पर्सनल रिलेशंस ख़राब होंगे, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था। जब सामने से ऐसा कोई फ़ोन आपको नहीं आता, तब आपको पूरी छूट होती है ये मानने की कि हाँ, ये ऐसे वाकई में हुआ था। और मैं समझती हूँ जिस प्रदेश से वो आते हैं वहाँ पे उनका रहना शायद मुश्किल हो जाए, उनके ऊपर शायद दबाव हो, उस दबाव के वजह से उन्होंने कहा होगा। लेकिन एक एक्टर की इंटेग्रिटी इसी में तो दिखती है कि आप फिल्म करने के लिए तब राज़ी हो जाते हैं जब आपको ये समझ में आता है कि मुझे रोल बहुत अच्छा मिलेगा, मैंने जो अमाउंट मांगी है वो मुझे मिलेगी, मुझे इसमें से मैं न्यूज़ में आऊँगा, ये सारी चीज़ें आपको दिखती हैं, तब आप राज़ी हो जाते हैं। और उस प्रोजेक्ट को अपना प्रोजेक्ट समझने की जगह आप उसी के अगेंस्ट बात करते हैं तब एक एक्टर की इंटेग्रिटी नज़र आ जाती है और फिर उस एक्टर की रिस्पेक्ट मन में कम हो जाती है।